रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 132। न्यायों की पुस्तक अध्याय 14। न्यायों की पुस्तक अध्याय 14। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला, और उस सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता के और पिता के पास वो गया, और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहां गया, और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां जेवनार की। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुम में से एक पहेली कहता हूं। यदि तुम इस जेवनार के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो, तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। और यदि तुम उसे न बता सको, तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। और उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कहा कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमारा नेवता किया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं, बैर ही रखता है कि तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता व पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? और जेवनार के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपने जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते, तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला, और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिए।
तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया, और शिमशोन की पत्नी उसके एक संगी को, जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, ब्याह दी गई। न्यायों की पुस्तक अध्याय 14। न्यायों की पुस्तक अध्याय 14। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला, और उस सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता के और पिता के पास वो गया, और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहां गया, और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां जेवनार की। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुम में से एक पहेली कहता हूं, यदि तुम इस जेवनार के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो, तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे न बता सको, तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। और उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कहा कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमारा नेवता किया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं, बैर ही रखता है कि तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता व पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? और जेवनार के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपने जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते, तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला,
और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिए। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया, और शिमशोन की पत्नी उसके एक संगी को, जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, ब्याह दी गई। पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगे। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा, यीशु को बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उनकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की तरफ से है या मेरी तरफ से। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें झूठ नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें नियम शास्त्र नहीं दिया? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, तुम में दुष्ट आत्मा है, कौन तुमको मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों से चली आई है। तुम सब्बत के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्बत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा के नियम शास्त्र की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों गुस्सा करते हो कि मैंने सब्बत के दिन एक इंसान को पूरी तरह से ठीक किया? मुंह देखा न्याय ना करो, लेकिन ईमानदारी से इंसाफ करो। तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वह नहीं जिन्हें मार डालने की कोशिश की जा रही है? लेकिन देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करते हैं और कोई उनसे कुछ नहीं कहता। क्या यह संभव है कि अधिकारियों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इनको हम जानते हैं कि किस खानदान से हैं, परंतु मसीह जब आएंगे तो कोई न जानेगा कि वे कहाँ के हैं। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरे भेजने वाले पिता सच्चे हैं, उनको तुम नहीं जानते। मैं उन्हें जानता हूँ क्योंकि मैं उनकी ओर से हूँ और उन्होंने ही मुझे भेजा है। यह सुनकर उन्होंने यीशु को पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उन पर हाथ न डाला, क्योंकि उनका समय अब तक न आया था। भीड़ में से कई लोगों ने उन पर विश्वास किया और कहने लगे कि मसीह जब आएंगे तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएंगे जो उन्होंने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को उनके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और महायाजकों और फरीसियों ने उनके पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। ये देखकर यीशु ने कहा, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, वो कहाँ जाएंगे कि हम इन्हें ढूंढ न पाएंगे? क्या वो उनके पास जाएंगे जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देंगे? उनके ये कहने का क्या मतलब है कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जैसा बाइबल में आया है उसके अनुसार जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ने यह शब्द उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उन पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचे थे। तब भीड़ में से कुछ लोगों ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वे भविष्यवक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह हैं। परंतु किसी ने कहा, क्यों,
क्या मसीह गलील से आएंगे? क्या बाइबल में यह नहीं लिखा है कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएंगे जहां दाऊद रहते थे? तब उनके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कई उन्हें पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उन पर हाथ न डाला। जो मनुष्य अपने परिवार को दुख देता है, उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है और वह मूर्ख मनुष्य बुद्धिमान का गुलाम बन जाता है। धार्मिक व्यक्ति के आचरण का फल है जीवन वृक्ष, पर दुष्कर्मी के कार्य का फल है हिंसा। यदि धार्मिक मनुष्य को पृथ्वी पर ही उसके आचरण का प्रतिफल मिल जाता है, तो फिर दुर्जन और पापी को क्यों नहीं मिलेगा? अध्याय 12। जो मनुष्य शिक्षा से प्रेम करता है वह ज्ञान प्रिय भी होता है, पर जो डांट फटकार से घृणा करता है वह पशु के समान नासमझ है। प्रभु भले मनुष्य पर कृपा करता है, पर वह बुरी योजनाएं रचने वाले को दंड देता है। मनुष्य दुष्कर्म के द्वारा स्थापित नहीं होता, पर धार्मिक मनुष्य की जड़ें नहीं उखड़ती। चरित्रवान पत्नी अपने पति की शोभा है, पर व्यभिचारिणी पत्नी मानो अपने पति की हड्डियों का क्षय है। धार्मिक मनुष्य के विचार न्याय संगत होते हैं, पर दुर्जन सदा छल कपट की बातें सोचता है। दुर्जन के शब्द हिंसा से भरे होते हैं, किंतु धार्मिक मनुष्य के वचन लोगों को बचाते हैं। दुर्जन का पतन होता है, पृथ्वी से उसका नामो निशान भी मिट जाता है, परंतु धार्मिक मनुष्य का वंश सदा बना रहता है। मनुष्य की प्रशंसा उसकी सद्बुद्धि के लिए होती है, किंतु कुटिल हृदय वाले मनुष्य से सब लोग घृणा करते हैं। साधारण मनुष्य जो मेहनत की सूखी रोटी खाता है, वह बड़प्पन प्रिय मनुष्य से श्रेष्ठ है, जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। धार्मिक मनुष्य अपने पशु के प्राण की भी चिंता करता है, पर दुर्जन की दया भी निर्दयता के समान होती है। जो किसान अपनी भूमि को स्वयं जोतता गोड़ता है, उसको रोटी का अभाव नहीं होता, पर जो मनुष्य व्यर्थ की योजनाओं में समय गुजारता है वह नासमझ है। दुर्जनों का सुदृढ़ गढ़ भी ढह जाता है, पर धार्मिक मनुष्य की जड़ें गहरी होती हैं। दुर्जन अपने मुंह से निकले शब्दों के जाल में स्वयं फंस जाता है, पर धार्मिक मनुष्य संकट आने पर भी बच जाता है। मनुष्य को अपने वचनों के फल के अनुरूप उत्तम वस्तुएं प्राप्त होती और वह संतुष्ट होता है। मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। मूर्ख मनुष्य को अपना आचरण अपनी दृष्टि में उचित लगता है, पर बुद्धिमान मनुष्य दूसरों की सलाह को ध्यान से सुनता है। मूर्ख मनुष्य अपनी चिढ़ तत्काल प्रकट कर देता है, किंतु व्यवहार कुशल मनुष्य अपना अपमान भी पी जाता है। सच बोलने वाला गवाह सच्ची साक्षी देता है, पर झूठा गवाह झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता। बिना सोच विचार के बोलने वाले मनुष्य के शब्द कटार की तरह बेधते हैं, पर बुद्धिमान की बातें मलहम का काम करती हैं। सत्यनिष्ठ ओंठों के वचन अमर रहते हैं, किंतु झूठी जीभ की बातें क्षण भंगुर होती हैं। बुरी योजना रचने वाले के दिल में छल कपट भरा रहता है, परंतु कल्याणकारी योजना बनाने वाला आनंद मग्न होता है। धार्मिक है, पर दुर्जन विपत्ति से घिरा रहता है। प्रभु झूठ बोलने वाले मनुष्यों से घृणा करता है, पर जो मनुष्य सच्चाई से काम करते हैं उनसे प्रभु प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य अपना ज्ञान छिपा कर रखता है, पर मूर्ख अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति शासक बनता है, पर आलसी मनुष्य दूसरों की बिगाड़ कराता रहता है। मनुष्य के मन की चिंता उसको दबा देती है, पर एक सुभाषित वचन उसको आनंदित कर देता है। धार्मिक मनुष्य दुराचरण से दूर रहता है, पर दुर्जन का मार्ग उसको विनाश की ओर ले जाता है। आलसी मनुष्य अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता, किंतु कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपार धन संपत्ति अर्जित कर लेता है। धर्म का मार्ग जीवन का मार्ग है, पर टेढ़े रास्ते पर चलना मृत्यु को बुलावा देना है।